हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले एक छोटा सा फैक्ट। क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी को 2019 में अपनी कंपनी रिलायंस से 15 करोड़ की सैलरी मिली थी, लेकिन उनके घर एंटीलिया का सिर्फ लाइट बिल ही 9 करोड़ था। अब सोचिए, इतनी लग्जरी लाइफ वो सिर्फ सैलरी के दम पर थोड़ी जी रहे हैं। इसके पीछे का राज है उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। दरअसल मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के करीब 293 करोड़ शेयर्स हैं। जब कंपनी ने 2019 में डिविडेंड डिक्लेयर किया तो यह रकम उनके लिए सीधी 19,000 करोड़ बन गई। यह होती है असली अमीरी की ताकत। और ये तो सिर्फ मुकेश अंबानी की बात नहीं है। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए सैलरी पर निर्भर नहीं रहते। उनके पास ऐसी इनकम होती है जो सैलरी से कहीं तेजी से ग्रो करती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कहा है कि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों के लिए उनका पैसा काम करता है। यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और मिडिल क्लास वहीं अटके रह जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये डिविडेंड होता क्या है। तो दोस्तों, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। अगर उस कंपनी ने साल में अच्छा प्रॉफिट कमाया तो उसका एक हिस्सा आपको भी मिलता है। इसे ही डिविडेंड कहते हैं। बड़ी और स्टेबल कंपनियां जो तेजी से ग्रो नहीं कर रही, वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे देती हैं। तो क्या मिडिल क्लास लोग भी डिविडेंड बेस्ड इनकम से रिटायर हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप सोच समझकर कुछ अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदते हैं और लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो आपको 15% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा, और वो भी कंपाउंडिंग के पावर के साथ। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आपका डिविडेंड और स्टॉक प्राइस भी बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं कि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में रिस्क है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन अगर आप अपने पैसे को 10 से 15 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क काफी कम हो सकता है। इंडिया के पिछले 40 साल के डेटा पर नजर डालें तो सेंसेक्स ने औसतन 15% की ग्रोथ दी है। अगर आप डिविडेंड्स को रिइन्वेस्ट करते हो तो कंपाउंडिंग के कारण आपकी इनकम और भी तेजी से बढ़ सकती है। ये वो पावर है जिसने दुनिया के कई अमीर लोगों को उनके 60 से पहले रिटायर कर दिया। एक आखिरी बात, इन्वेस्टिंग सिंपल है लेकिन इजी नहीं। इसमें थोड़ा बहुत फाइनेंस सीखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आज ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मिस न करें। शेयर भी करिए ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी फाइनेंस के बारे में जागरूक हो सकें। तब तक के लिए गुड बाय।